तो दोस्तों अब हम रिव्यू करेंगे अमेजन प्राइम की मच अवेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है दी फैमिली मैन। रिव्यू के साथ ही हम बात करेंगे कि क्या था सीरीज में अच्छा, क्या था बुरा और मुझे ये सीरीज कैसी लगी। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों दी फैमिली मैन कहानी है श्रीकांत नाम के एक कैरेक्टर की, जिसको यहाँ पोर्ट्रेट कर रहे हैं मनोज वाजपेयी। श्रीकांत जॉब करते हैं NIA यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर। उनकी फैमिली को ये लगता है कि वो ऑफिस वर्क करते हैं और उनमें डेयरिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन रियलिटी वो एक सीक्रेट एजेंट है जो कि अपने मिशन को सीक्रेटली करते हैं। अब दोस्तों होता ये कि NIA को एक टिप मिलती है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कुछ हमले होने वाले हैं, जिसका नाम है मिशन जुल्फिकार। अब ये मिशन जुल्फिकार क्या है, इंडिया पर कहां पर किस तरह के हमले होने वाले, ये जो टीम है NIA की वो इस हमले को रोक पाती है या फिर नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी अमेजन प्राइम की नई वेब सीरीज जिसका नाम है दी फैमिली मैन। ISS द्वारा इंडिया पर हमला करने की कहानी पर आपने कई सारी वेब सीरीज, कई सारी मूवीज़ देखी होगी। तो यस, जो कहानी का जो मेन प्लॉट है वो तो आपने देखा हुआ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जिस तरीके से कहानी को बुना गया है, जिस तरीके का कमाल का एग्जीक्यूशन यहाँ पर दिया गया है, वो बिल्कुल टॉप नॉच लगता है। इस वेब सीरीज में कुल 10 एपिसोड है। हर एपिसोड 45 मिनट से 55 मिनट के बीच में वेरी करता है, यानी कि टोटल मिला के ये जो वेब सीरीज है इसकी कुल लेंथ है 7.5 घंटा से लेकर 7.25 घंटा तक। अब दोस्तों ये वेब सीरीज इतनी बड़ी है, लेकिन बॉस इसका जो फ्लो है वो इतना कमाल है कि अगर आप इसे देखने बैठेंगे तो एक बार के अंदर ही आप ये पूरी वेब सीरीज देख डालेंगे, क्योंकि इस वेब सीरीज की जो स्क्रिप्ट है, इसका जो स्क्रीन प्ले है वो इतना बेहतरीन है, इतना बढ़िया है, इतना टाइट है कि आपके एक्साइटमेंट को पूरी तरीके से होल्ड रखता है। पहला एपिसोड क्या, आप तो पहले सीन के साथ ही इस वेब सीरीज से काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे और कहीं पर भी आप बोरियत फील करेंगे नहीं। बेसिकली बॉलीवुड की जो कोयले की खान है उसमें हीरे काफ़ी कम है, और उन हीरो में से एक नया हीरो है मनोज वाजपेयी, जो कि हमेशा अपनी एक्टिंग की जो चमक है उसे बिखेरते रहते हैं। मतलब श्रीकांत के रोल को उन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रेट किया है कि वो पूरी तरीके से नेचुरल लगते हैं। हमको ऐसा फील नहीं होता है कि हम स्क्रीन पर मनोज वाजपेयी को देख रहे हैं, बल्कि हमें तो ऐसा फील होता है कि बॉस श्रीकांत सामने खड़े और वो अपना मिशन कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं शारिफ हाशमी। इनका जो कैरेक्टर है वो बेसिकली वैसा ही है जैसा सेक्रेड गेम के अंदर काटेकर का था। जिस तरीके से सेक्रेड गेम में सरताज की साइड किट था काटेकर, वैसे इस वेब सीरीज में श्रीकांत की साइड किट है शारिफ हाशमी। अब दोस्तों एज यू नो कि शारिफ हाशमी कितने कमाल के दासू एक्टर है, तो अपने नाम को उन्होंने यहाँ पर भी डुबोया नहीं है और कमाल की लाजवाब एक्टिंग करके दिखाई है। एंड दोस्तों इसके अलावा बाकी जो भी कैरेक्टर इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं उन सबका काम भी अच्छा है, चाहे वो श्रीकांत की वाइफ हो, चाहे शरद केलकर हो, चाहे दर्शन कुमार हो, या फिर हो गुल पनाग, या फिर हो दिलीप ताहिल। दोस्तों आपको मालूम है कि इस वेब सीरीज का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? इस वेब सीरीज का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कमाल की डिटेलिंग। इस वेब सीरीज के हर सीन में छोटी से छोटी डिटेल का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। साथ ही जो टॉपिक है उसकी डेप्थनेस भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज की एक और चीज़ कमाल है और वो है इसका रियलिस्टिक होना। इस वेब सीरीज में कोई भी घटना या फिर इंसिडेंट होता है वो बिल्कुल रियल लगता है, वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी चीज़ फेक सी लगती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए पहले एपिसोड में एक सीन है जहाँ पर आतंकवादी से बात करनी होती है, तो वहाँ पर जिस तरीके से मनोज वाजपेयी इमोशनल कार्ड खेलते हैं, उससे बहलाते फुसलाते हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रियल लगती है। या फिर आप एग्जाम्पल लीजिए स्कूटर में रखे वो बम वाले सीन का। अक्सर जब आप किसी बॉलीवुड मूवी के अंदर टाइम बम देखते हैं तो उसके अंदर एक चिप लगी होती है, वो होती है कैलकुलेटर की, और आपको 4-5 तारे देखने को मिलती है टेलीफोन की। लेकिन बॉस यहाँ पर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता नहीं है। वेब सीरीज में थ्रिल का एलिमेंट शुरू से लेकर एंड तक आपको देखने को मिलता है, साथ ही रेगुलर इंटरवल में आपको कई सारे सस्पेंस भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो इंटेंसिटी इस वेब सीरीज की वो थ्रू आउट पूरे सीजन बनी रहती है। वेल दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति, सस्पेंस और थ्रिल जॉनर की है, तो बॉस आप गलत हो। दी फैमिली मैन में आपको कई सारे जॉनर एक साथ देखने को मिलते हैं। ये वेब सीरीज डार्क है, इंटेंस है, सस्पेंस थ्रिल से भरपूर है, तो यहाँ पर आपको कॉमेडी का भी अच्छा खासा डोज देखने को मिलता है। वेल जब मैं बात करूँ कॉमेडी की, तो वेब सीरीज में श्रीकांत का जो लड़का है उस बच्चे ने यार काफ़ी कमाल काम किया है। उनके जो सीन्स है वहाँ पर कॉमेडी ह्यूमर भर भर के बाहर निकलता है। और इन सारी चीज़ों के अलावा आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है और वो है फैमिली वैल्यूज़। श्रीकांत किस तरीके से अपनी जॉब और फैमिली के बीच में एकदम से लटक के रह गया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है। दोस्तों इस वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है राज और डीके ने, जो कि हमेशा से ही
ऑफ बीट मूवीज़ को लेके आए हैं। 99, गो गोवा गॉन, शोर इन दी सिटी और स्त्री, ये कुछ ऐसी मूवीज़ थी जो बिल्कुल ऑफ बीट थी और इन मूवीज़ को हमारे बॉलीवुड के अंदर लेके आए थे राज और डीके। वेल दोस्तों, उनके प्रीवियस काम की तरह यहाँ पर भी उनका जो काम है वो मुझे बिल्कुल बेहतरीन लगा है, कमाल लगा है। सीरीज का जो प्लॉट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सॉलिड तरीके से बिल्डअप किया गया है। जो कैरेक्टर्स है वो रियल लगते हैं और यार इस वेब सीरीज का जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो तो कमाल है ही। तो दोस्तों, अब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ दी फैमिली मैन वेब सीरीज की, तो बॉस ये वेब सीरीज सेक्रेड गेम से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आतंकवादी दल किस तरीके से काम करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से वे युवाओं को गुमराह करते हैं, वो सब इस वेब सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से डेप्थनेस के साथ डिटेल में दिखाया गया है। हाँ, इस वेब सीरीज का एक छोटा सा पोर्शन ऐसा भी है जो कि कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकता है, लेकिन यार फिर भी ये वेब सीरीज मस्ट वॉच है। तो दोस्तों, इसी कारण से मैं दे रहा हूँ दी फैमिली मैन को 9.5 आउट ऑफ 10 एंड आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ एक बार इस वेब सीरीज को जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू अमेजन प्राइम की नई वेब सीरीज दी फैमिली मैन पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली तो आपको ये सीरीज कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे थोड़ा के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।